याद करवाने गारंटी अपनी होगी, क्लास के अंदर आपको एंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा मिलेगी, ठीक है, इन सारी चीजों गारंटी अपनी होगी। करें मैं स्टार्ट? आ जाइए। ये वीडियो बाद में भाई, ये वीडियो बाद में बैच में मिलती है, ये सिर्फ YouTube के ऊपर पब्लिक रहता है, उसका इसको प्राइवेट कर जाता है, फिर ये बैच के अंदर मिलती है भाई, ठीक है। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर के ऊपर, उधर मिलेगी। देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम लोग जो जितने भी हम लोग फेस्टिवल करने वाले हैं, त्योहार करने वाले हैं, उस राज्य का नाम है सबसे पहला है गोवा, ठीक है भाई। गोवा राज्य के जितने भी फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, जो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, एग्जाम के अंदर पूछती है एसएससी, सारे के सारे आपकी ट्रिक के माध्यम से याद करने की गारंटी होगी अपनी, बिल्कुल आपके 100% याद हो जाएंगे। पहला जो आपका डांस है वो कौन सा? चिकल कालो। कौन सा भाई? चिकल कालो भाई। चिकल कालो कहां का फेस्टिवल? आपका गोवा का कौन सा फेस्टिवल? हमारा चिकल कालो भाई, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे रखो, देखो चिकल से बन गया चिकड़, चिकल से क्या बन गया चिकड़। चिकड़ किसको बोलते हैं? चिकड़ तो आपको पता ही है ना, जब मिट्टी जो भी, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई, मान लो कोई प्लाट है, कोई खेत है, यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई, उस मिट्टी के अंदर मान लो बहुत सारा पानी भर दूं, और उस पानी भरने बाद जो मिट्टी और पानी जो मिक्सअप हो जाती है उसी को तो कीचड़ बोलते हैं। और आपको पता गोवा के अंदर क्या है? गोवा के अंदर समुद्र का तट है, और समुद्र के तट के पास मिट्टी भी है, तो वहां पर क्या हमको अक्सर कीचड़ देखने को मिलता नहीं, चिकड़ देखने को मिलता है। तो चिकल कालो कहां का? हमारा गोवा राज्य का फेस्टिवल है। याद कैसे रखोगे? क्योंकि क्या है, गोवा के पास समुद्र का तट, और समुद्र के तट के पास क्या भाई? मिट्टी, और मिट्टी के अंदर अगर पानी मिक्स हुआ तो क्या आपका चिकड़ बन जाए। चिकल कालो कहां का? हमारा गोवा राज्य का फेस्टिवल है भाई, ठीक है। इसको भाई मानसून कीचड़ उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? मानसून कीचड़ उत्सव भाई, ठीक है। मानसून कीचड़ उत्सव के नाम से किसको जाना जाता है भाई? हमारा जो चिकल कालो जो फेस्टिवल, इसको किस नाम से? मानसून कीचड़ उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मानसून के अंदर जो आपका कीचड़ है, मानसून मतलब जब बारिश आती है, बारिश के अंदर जो आपका कीचड़ हो गया, उसकी वजह से भाई। पहला वाला फेस्टिवल याद हुआ या नहीं हुआ? चिकल कालो क्लियर भाई? राम राम गुरुजी, आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के अंदर 6 से 7 प्रश्न गलत हैं। हाँ गलत हैं भाई, फिर क्या करें? गलत कर रखे रेलवे बोर्ड ने, क्या करूं? मिलता तो आपके पैसे रिफंड भी होंगे, टेंशन काहे लेते हो? हरियाणा जी यार, हरियाणा जी के खतरे भी रोना रोई रखोगे, कौन नहीं होता है सीटी पेपर ना रोना रोया करो हरियाणा जी का। को काम की चीज बढ़ावा कंपनी हरियाणा जी के, हरियाणा जी यार कौन नहीं हो पेपर बिना टेंशन लो यार। ये मैंने नोटिफिकेशन दिया कौन? पेपर कहां से लेंगे आप खुद सोच के देखो, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, को दिक्कत अपना संभावना ये कौन नहीं हो पेपर। अपना आराम तो सीजीएल का पेपर दिलो, तो जुलाई अगस्त का भी केवल का नवंबर में जाके लेंगे। अगस्त इनका फेवरेट महीना, एक अगस्त में लेंगे, फिर पेपर कैंसिल होगा, लीक लगा होगा, जो भी लगा लो, उसका बाद फिर नवंबर में होगा, ठीक है। तो हम चीजें ना समझा करो। तो मानसून कीचड़ उत्सव कौन सा? हमारा चिकल कालो कौन सा? मानसून कीचड़ उत्सव है। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन? सेकंड नंबर पर हमारे पास है सिग्मो भाई। कौन सा भाई? सिग्मो हमारा क्या? सेकंड नंबर पर हमारा फेस्टिवल है। कहां का? सिग्मो उत्सव। ये भी हमारा कहां? गोवा राज्य का फेस्टिवल। कौन सा? सिग्मो। इसको कैसे याद रखो? देखो गोवा, गोवा के अंदर क्या है? सिग्मो से बन गया सिग्नल, सिग्मो से क्या बन गया भाई? सिग्नल बन गया, ठीक है। और गोवा के अंदर क्या आप लोग शायद का साथ हनीमून मनाने जाते हो, और उधर ही क्या, उधर आपको पता है बहुत सारी लड़कियां यही होती हैं, ठीक है भाई, मतलब कि अपने अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून मनाने, ठीक है। तो आप लोग क्या वहां पर प्यार का सिग्नल देते हो? सिग्नल, प्यार का सिग्नल। तो अपने प्यार का सिग्नल कहां पर देते हो? गोवा के अंदर जो समुद्र का तट है, जहां पर हनीमून मनाने के लिए आते हो, वहां पर आप लोग क्या है अपने प्यार का सिग्नल देते हैं। सिग्मो उत्सव भी कहां पर? गोवा राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। मेनली भाई आपका बसंत उत्सव के नाम से इसको जाना जाता है, एग्जाम के अंदर प्रश्न होता है बसंत उत्सव के नाम से किसको जाना जाता है? बसंत उत्सव के नाम से। तो जो हमारा सिग्मो जो फेस्टिवल, इसको क्या भाई? बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, दिमाग के अंदर सेट रखनी है भाई, ठीक है। एक और चीज पूछी जाती है, इसके अलावा ये किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भाई, ये इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मैं आप लिखने लग रहा हूं सारी पूछी जा चुकी है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन का ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है, पूर्णिमा के दिन भाई, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल भाई? सिग्मो उत्सव भाई। चीजें क्लियर हुई? दो अपने अभी तक याद किया, चिकल कालो, चिकड़, चिकड़ कहां पर होगा? समुद्र का तट मिलेगा मिट्टी के साथ, यानी गोवा के अंदर। दूसरा हमारा सिग्मो उत्सव, सिग्मो से सिग्नल, प्यार का सिग्नल कहां पर मिलेगा आपको? गोवा के अंदर मिलेगा। कौन से महीने के अंदर? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन आपको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और हमारा एक वसंत का त्योहार है। दोनों की दोनों चीज आपको याद हुई या नहीं, मेरे को ये चीज बताओ, याद हो गई, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा? लदे नहा। कौन सा भाई? लदे नहा, लदे नहा। ये लदे नहा जो फेस्टिवल, ये भी हमारा कहां पर भाई? आपका गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया था, लदे नहा। इसको कैसे देखो? नहा, देखो नहा या क्या? लदे नहा। नहा का मतलब क्या? नहाना। नहा से क्या बन गया? नहाना भाई। आप लोगों क्या गोवा के अंदर समुद्र के अंदर नहाने ही तो जाते हो, ठीक है। लदे नहा, लदे नहा, नहा क्या? तो नहा से क्या बन गया आपका? नहाना। आप गोवा के अंदर समुद्र का तट है, समुद्र के तट के ऊपर आप क्या स्पेशल नहाने के लिए जाते हैं? लदे नहा भी हमारा का गोवा राज्य का फेस्टिवल है। इससे रिलेटेड जो मेन चीज वो क्या याद रखना है आपको? ये मेनली गोवा का एक धन्यवाद उत्सव है भाई। कौन सा भाई? धन्यवाद महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसको कैसे रखोगे भाई? धन्यवाद, आपने हमको यहां पर नहाने का मौका दिया गोवा के अंदर, धन्यवाद, इस तरीके से याद कर लेना। ये क्या? गोवा का एक धन्यवाद महोत्सव, चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारे पास कौन सा? चौथे नंबर पर भाई फतोरपा यात्रा भाई। कौन सा भाई? फतोरपा यात्रा। ये भी हमारा कहां का? फतोरपा यात्रा। ये भी हमारा गोवा राज्य से बिलोंग करता है, फतोरपा यात्रा। इसको कैसे? देखो गोवा के अंदर समुद्र का तट है, समुद्र तट के ऊपर देखिए कैसे इस टाइप की किश्ती भी आती है, शू शू शू। देखना कभी नेट के ऊपर या कहीं पर सर्च करना, कैसे आती है ऐसे शू शू किश्ती आती है इस टाइप की। तो उसके अंदर से आवाज कैसे आती है? पतर 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 पतर, ओहो, ठीक है। तो उसके अंदर से कैसी आवाज आती है? पतर पतर की आवाज आती है। यानी फतोरपा से क्या बन गया? फतोरपा से बन गया पतर पतर। फतोरपा से क्या बन गया भाई? पतर पतर। और पतर पतर की आवाज कब आएगी भाई? ये आवाज किसने निकाली भाई? मेरे को ये चीज बताओ, ये आवाज कौन से निकाल ली? ये ऐसे टक 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 की, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? कोई साइंस नाम की चीज होती होगी। क्यों क्लास का माहौल खराब करते हो भाई तुम? ये कुछ शरारती तत्व हैं क्लास में, टक टक की आवाज निकाल दी। कुछ तो शर्म करो भाई। मैं यहाँ पर पढ़ाने लग रहा हूँ, सभी बच्चे पढ़ने लग रहे हो, तुम्हें टक टक की आवाज निकालते हो। समाज के ऊपर क्या कैसा प्रभाव पड़ने लग रहा है? क्या संदेश देने लग रहे हो तुम? समाज तो फिर मुझको गाली देता है ना कि आपकी क्लास के अंदर बच्चे ऐसे टक टक की साउंड निकालते हैं। सुधर जाओ भाई। फतोरपा मतलब कोई सेंस तो बनती होगी भाई। फतोरपा बोलते टक टक की आवाज, नॉनसेंस किड्स। फिर निकाल ली। मैं है ना जीभ काट दूंगा अगर आपके पास किसी ने टक टक की आवाज निकाली तो।
ठीक है भाई, तो पत्थर पास पत्थर पत्थर याद कैसे रखोगे? पत्थर 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 की आवाज कैसे कब आएगी? जब आप लोग गोवा के अंदर से वो किश्ती चलाओगे, पत्थर पत्थर पत्थर। ठीक है, चीजें समझ में आई। अगला हमारा कौन सा, मैंने आपको एक पहले बताया था, मांडो उत्सव भाई। कौन सा हमारा? मांडो उत्सव। मांडो उत्सव भी कहां का? हमारा गोवा राज्य का फेवरेट त्योहार कौन सा भाई? मांडो उत्सव। मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे, एक तो था मांड, एक होता मांडो। जब भी आपकी नई नई शादी होती है ना, तो आप कैसे बोलते हो अपनी वाइफ को? आप कहां गए थे, आप बना लो ये। मांडो का मतलब होता है बनाना। जैसे मान लो ये रेत है, इस रेत के ऊपर आपने ऐसे 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 करके कुछ ना कुछ डिजाइन बना दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मांडना, हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर भाई, मांडना। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? आप मांड लो ये। ठीक है, और अगर आप जैसे पुराने पापी हो तो आप कैसे बोलेंगे? मांड ले ना, नहीं बताया दिया था ना मैं आऊं के, अगर मैं मांड लेगी। ठीक है, यानी कि ऐसे। और अगर आप नए नए कपल हो तो कैसे? आप मान लो प्लीज, वन बोलेगी। अरे नहीं 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 हस्बैंड जी आप ही मान लो। ठीक है, यानी मांडो, मांडो यानी आप मांडो पहले। तो वो नया नया कपल कहां पर बोलता है? मांडो, गोवा के अंदर ही तो बोलेगा। अब नया कपल ये तो है नहीं रेगिस्तान के अंदर घूमने जाएगा। ठीक है, गोवा के अंदर जाएगा घूमने, यानी गोवा के अंदर क्या क्या बोलेगा? मांडो। यानी मांडो फेस्टिवल कहां का? गोवा का। और अगर सिंपल मांड पूछ ले तो कहां का है? राजस्थान का। दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करके आना भाई, पहले बताने लग रहा हूं। ठीक है, तो मांडो फेस्टिवल हमारा कहां का? गोवा राज्य से बिलोंग करता है भाई। एक सेकंड रुको, क्या लग रहा है बार-बार, एक सेकंड क्यों रे? टेक्नीशियन का है कि मैं क्या? वेरी गुड भाई, कैसे भुला दूं तुमको, जाना तुम मेरी मोहब्बत हो, दास्ता खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। अविनाश भारद्वाज। पढ़ ले भाई, कोई आखिरी मोहब्बत एंड बैंड सेंड की मेरे को नहीं है। रोज अखबार का मैं कौन देखता हूं? आज तो दो खबर आ रही है अखबार के अंदर, पता क्या है? एक तो है कि पति की किडनी बिकवा के जो पैसे आए उसको लेकर प्रेमी के साथ फरार हुई पत्नी। एक तो यार है, दूसरा यार था, पता नहीं क्या रहा था दूसरा। हाँ, मुंह दिखाई के, मतलब जैसे नहीं शादी हुई तो मुंह दिखाई के पैसे नहीं मिलते, मुंह दिखाई के पैसों से पत्नी ने बुलाई मेरठ से शूटर, पति की हत्या करके प्रेमी के साथ फरार। तो भाई ये ज्यादा चक्करों में फंसे ना, गोभी खुद जाएगी, पहले बताने लग रहा हूं। पांचवें नंबर पे देखो हमारे पास, पांचवां तो लिया, छठे नंबर पे देखो हमारे पास कौन सा फेस्टिवल है भाई? मांडो उत्सव भी हमारा हो चुका है। अगला है हमारा सेंट फ्रांसिस जेवियर त्योहार। कौन सा भाई? सेंट फ्रांसिस जेवियर त्योहार। सेंट फ्रांसिस जेवियर त्योहार, जेवियर त्योहार। ये भी हमारा कहां का है? ये भी हमारा गोवा का है भाई। इसको कैसे रखोगे? आप लोगों को पता है, आप देखो पुर्तगाली थे गोवा के अंदर। गोवा किसके दिन था? पुर्तगालियों के दिन था। आप लोगों को पता, गोवा जैसे अपना भारत जब स्वतंत्र था उस टाइम गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस टाइम गोवा पुर्तगालियों के दिन था। गोवा तो बाद में स्वतंत्र हुआ था। तनी पुर्तगाली एक तरीके से मतलब फ्रांस के थे भाई। ठीक है, तनी गोवा किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। तो इसलिए सेंट फ्रांसिस जेवियर त्योहार भी कहां पर मनाया जाता है? गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे भाई? गोवा किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। और इसीलिए क्या सेंट फ्रांसिस जो जेवियर त्योहार ये भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। चीजें दिमाग के अंदर घुसने लग रही है, नहीं घुसने लग रही? अगर देखो सातवें नंबर पर हमारे पास कौन सा है? सातवें नंबर पर हमारे पास साओ जाओ। कौन सा भाई? साओ जाओ। साओ जाओ फेस्टिवल कहां का? ये भी हमारा गोवा का है। याद कैसे रखो? याद इसको ऐसे रखो भाई, देखो गोवा के अंदर आप आने लग रहे हो, सिर्फ शहद का चांद यानी कि हनीमून बनाने के लिए आओ, यहां के परमानेंट निवासी मत बनो पात। सिर्फ हनीमून बनाने के लिए आओ और फिर वापस यहां से जाओ भाई। यहां पर हनीमून बनाने के लिए आओ और फिर वापस यहां से जाओ। ठीक है, यानी साओ जाओ भी कहां का हो गया? हमारा गोवा का फेस्टिवल हो गया। आठवें नंबर पर हमारे पास कौन सा? एक सनबर्न फेस्टिवल है भाई। कौन सा भाई? हमारा सनबर्न फेस्टिवल। ये भी हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है? गोवा से। इसको कैसे देखो? गोवा के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी लोग हनीमून मनाने जाते हैं, फिर आपने फिल्मों के अंदर भी सीन देखा होगा, ऐसे समुद्र के तट के पास ऐसे कुर्सियां सी लगी होती हैं, उसके ऊपर महिलाएं भी पुरुष भी ऐसे लेटे हुए होते हैं। ठीक है, कच्चे बनियान के अंदर इस टाइप से ऐसे लेटे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। सूर्य की रोशनी ऊपर से पड़ती है, सन ग्लास लगा के ऐसे। ठीक है, तनी वो क्या सन, सन का मतलब सूर्य की रोशनी के अंदर अपनी स्किन को बर्न करने के लिए क्या है ऐसे लेटे हुए होते हैं। तो सनबर्न फेस्टिवल कहां पर? गोवा राज्य के अंदर क्या है? सेलिब्रेट किया जाता है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? लास्ट है हमारा 9वें नंबर पर कार्निवल। कौन सा भाई? हमारा कार्निवल। और गोवा के अंदर आते हो तो क्या है? कार की तो कोई जरूरत है ही नहीं भाई। कार्निवल भाई, कार नहीं लेके आनी, आराम से फ्लाइट में बैठ के आओ और फ्लाइट में बैठ के चले जाओ। यानी कार्निवल फेस्टिवल कहां का? गोवा का। तो ये हमारे गोवा के 9 फेस्टिवल थे। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे। दोबारा से एक बार रिवाइज करें। पहला चिकल कालो, चिकल से बनेगा चिक्कड़। चिक्कड़ कहां पर होगा? जहां मिट्टी और पानी मिक्स होंगे। और पानी कहां पर है? आपका गोवा के अंदर समुद्र का तट है, वहां पर मिट्टी के साथ मिक्स होगा तो क्या है? चिक्कड़ी चिक्कड़ होगा। और इसके अंदर क्या? मानसून का किचड़ महोत्सव। सेकंड नंबर पर सिगमो, सिगमो से बनेगा सिग्नल। प्यार का सिग्नल आपको कहां पर मिलता है? गोवा के अंदर मिलता है। सिगमो महोत्सव गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया था बसंत के महीने के अंदर, और आपके फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड नंबर पर कौन सा? हमारा लदे नहा, नहा नहा ले भाई। ठीक है, गोवा के अंदर नहा ले समुद्र के अंदर। और इसको क्या भाई? आपने हमको धन्यवाद, आपने हमको नहाने का मौका दिया, इसको यानी कि धन्यवाद उत्सव के नाम से भी जाना जाता है भाई। अगर कौन सा? फतोर पादयात्रा, पत्थर 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 करके किश्ती कहां पर चलाते हो? गोवा के अंदर चलाते हो भाई। मांडो उत्सव, प्लीज आप मांडो इस रेत के अंदर दिल का निशान। ठीक है, मांडो उत्सव भी गोवा के अंदर। सेंट फ्रांसिस, फ्रांसिसियों के दिन था गोवा, तो सेंट फ्रांसिस। साओ जाओ, गोवा के अंदर आओ और वापस चले जाओ। सनबर्न, ऐसे धूप के अंदर बैठ के खाल को बर्न करो सूर्य की रोशनी। कार्निवल, कार की जरूरत नहीं है गोवा के अंदर। क्वेश्चन करें भाई इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, आ जाओ आप करते हैं भाई। क्वेश्चन देखो भाई, पहला ही प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून किच्चड़ उत्सव है? बताओ भाई, कौन सा भाई गोवा का मानसून किच्चड़ उत्सव? ये प्रश्न पूछा एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च 2023 की शिफ्ट, पता नहीं कौन सी के अंदर आया हुआ, लेकिन आया हुआ है। तो किसके अंदर है भाई मानसून किच्चड़ उत्सव? कौन सा? सरहुल है, नो कर्मा है, नो चिकल कालो, चिकल से बनेगा चिक्कड़। चिक्कड़ के अंदर ही तो होते हैं मानसून। मानसून में बारिश आएगी तभी तो चिक्कड़ होगा, यानी चिकल काल होगा। सभी साथी आंसर देंगे, मात्र 200 ही बच्चे आंसर देने लग रहे हैं। आंसर दो सभी साथी, वेरी गुड। मॉक टेस्ट है ये एक तरीके से तुम्हारा। बताओ इस प्रश्न का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वसंत त्योहार गोवा के अंदर मनाया जाता है? वसंत के महीने के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा के अंदर? एसएससी जीडी के अंदर है 23/1/2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। गोवा के अंदर बताओ वसंत के महीने के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? क्या हो गया? 10 वाले
सर क्या 10 वाले एग्जाम से बाहर हो जाएंगे ग्रुप डी के? भाई मुकुल शर्मा 28 तारीख को पता लगेगा। आज तारीख कितनी हुई है? आज तो 26 तारीख हुई, 27 28 परसों पता लगेगा मेरे भाई, परसों कोर्ट का डिसीजन आएगा। वेरी गुड सभी साथियों का बिल्कुल सही है। आरू बिश्नोई ए आंसर है, विकास बी आंसर है, नीतू तनवर ए आंसर है, प्रियंका ए आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड। चेतन प्रजापत ए है, नेहा कुमारी, रेवा सैनी, रीना सैनी भाई बिल्कुल सबका बिल्कुल से। सिग्मो, सिग्मो से क्या बन गया था? सिग्मो से सिग्नल, सिग्मो से क्या बन गया? सिग्नल, सिग्नल प्यार का सिग्नल, सिग्नल प्यार का सिग्नल कहां पर मिलेगा? गोवा के अंदर मिला। ये वसंत ऋतु का त्योहार है। आगे चलो भाई कौन सा है? निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा धन्यवाद ज्ञापन त्योहार है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? एसएससी एमटीएस के अंदर प्रश्न आया हुआ है 11 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। कौन सा गोवा का क्या है भाई? धन्यवाद ज्ञापन त्योहार। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, आपने हमको यहां पर नहाने का मौका दिया। तो नहा, नहा वाला कौन सा है? लदे नहा, ये रहा लदे नहा में नहा रहा। आपने धन्यवाद, आपने हमको क्या यहां पर नहाने का मौका दिया। आगे चलो भाई, फतोरपा जाता रहा, फतोरपा से फतर 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 की आवाज कहां पर आती है? एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है 19/4/2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। फतर फतर की आवाज कहां पर आती है भाई? गोवा राज्य के अंदर क्या हमको फतर फतर की आवाज देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलते, आगे कौन सा हमारा? मांडो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? मांडो, मांडो प्लीज आप मांडो, ठीक है। मांड आ जाए तो राजस्थान, मांडो आ जाए तो कहां? गोवा। एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ है 23 फरवरी 2024, पिछले ही साल आया है शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। तो मांडो उत्सव किस राज्य से बिलोंग करता है भाई? मांडो हमारा गोवा राज्य से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। वेरी गुड। एक साथ 1200 बच्चे आंसर देने लग रहे हैं। ये 1200 वो बच्चे हैं जो डेडिकेटेड बंदे हैं, ठीक है। वाह 1500 हो गए, ठीक है। ये 1500 डेडिकेटेड बच्चे भाई जो अपने सिलेक्शन और पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है, जिनके अंदर मतलब ये है भाई हाँ हम इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखेंगे, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा है? सेंट फ्रांसिस जेवियर त्योहार का पर्व किस राज्य में मनाया था? बताओ भाई। एसएससी जेई के अंदर आया है 2 मार्च 2017 की शिफ्ट नंबर। सेंट फ्रांसिस, फ्रांसिस से क्या बताया था मैंने आपको? फ्रांसिस से बन गया फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के लोगों ने शासन कहां किया था? पार्थ, कहां किया था? गोवा के अंदर किया था भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलो भाई अगला कौन सा? साओ जाओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य? साओ जाओ भाई, यहां पर आओ और फिर वापस यहां से चले जाओ, यहां पर बसना नहीं है भाई, ठीक है। एसएससी सीजीएल के अंदर प्रश्न आया है 20 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। साओ जाओ, यहां पर आओ और फिर वापस चले जाओ, यहां पर बसना नहीं है। तो कहां का है? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर क्या? शहद का चांद बनाने के लिए आओ और फिर वापस चले जाओ। वेरी गुड। 1800 बच्चे एक साथ आंसर देने लग रहे हैं। आज तो रिकॉर्ड तोड़ोगे हैं। करीबन 1999 बच्चे जुड़े हुए हैं और 1800 बच्चे आंसर देने लग रहे हैं। वाह, 100 नहीं ठल्ले हैं जो आंसर नहीं देने लग रहे। साओ जाओ यानी आओ जाओ, आया जाई कहां पर होती है? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर आओ और वापस चले जाओ, यहां पर परमानेंट निवासी नहीं बनना भाई। आगे चलो, हो गए बस गोवा के सारे फेस्टिवल हो गए पूरे भाई। अब शांत हो जाओ, अब इंजन को ठंडा कर लो, इंजन को ठंडा कर लो सभी साथी, ठंडा कर लो भाई, ठंडा कर लो इंजन। रेडिएटर को ठंडे पानी में रख लो। वेरी गुड। सभी होशियार बच्चे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे हैं। शाबाश, सारे डेडिकेटेड बच्चे हैं भाई। गुड, गुड बॉय, गुड बॉय। शाबाश भाई। अब तुम्हारे 1 मिनट तुम्हारे कमेंट पढ़ लूं, फिर करेंगे अगला स्टेट भाई। चेक सर क्या आरपीएफ मेडिकल में टैटू अलाउड है? भाई उसकी कुछ कंडीशन होती है भाई मुकुल भाई। टैटू की कंडीशन होती है शायद या तो कलाई पे निमणिया होना चाहिए भाई, इससे ये शायद ये कूणी हिस्से ऊपर वाला चल जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है भाई। लेफ्ट हैंड वाला चल जाता है, राइट का नहीं चलता। पता है भाई क्या दिक्कत होती है? देखो मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत ये होती है जैसे राइट हैंड से आपको ऐसे सल्यूट मारना होता है, तो राइट हैंड के अंदर आपका कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे उंगली के अंदर, अंगूठे के अंदर या कोई टैटू वगैरह राइट हैंड के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेफ्ट के ऊपर है चल जाता है, क्योंकि लेफ्ट से कोई भी सैल्यूट नहीं मारना, कोई उंगली कटी हुई है, कोई अंगूठे में कोई दिक्कत है, नाखून में कोई किसी भी चीज में दिक्कत हो, लेफ्ट वाला चल जाता है, ठीक है। वो सोच रहे चला जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन राइट वाले में दिक्कत है क्योंकि उससे सैल्यूट मारते हैं तो दिखता है, ऑफिसर जो भी आपका बड़ा ऑफिसर होगा सीनियर उसको दिखेगा, ठीक है। वो ऐसे बोला भाई इसको कैसे भर्ती कर लिया, तो उसमें दिक्कत होती है भाई। लेफ्ट वाला चल जाता है। और बताओ भाई, श्री क्लास यूट्यूब से हटा देते हो? हाँ भाई हटा देते हैं भाई, ये फिर बैच में मिलती है भाई।
सर बैच पे डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट कितना तो दिया था यार, रोज डिस्काउंट दूंगा यार, आप ये बताओ रोज कितने दिन तक चला था? अभी होता पूरे एक ही वीक तक चला था भाई। वेरी गुड सर, मेरी शादी करवा दो भाई। ऐसे नहीं होती शादी, पढ़ना पड़ता है भाई, ऐसे शादी होती नहीं भाई। वेरी गुड भाई, ठीक है भाई, बहुत फास्ट फास्ट चलें, पढ़ने मैं को नहीं आंदे। ओए मोहित मेरा सीआरपीएफ में हो गया धीरज यादव, बहुत बहुत बधाई भाई धीरज यादव को भाई, सीआरपीएफ में इसका सिलेक्शन हो गया भाई। कर लो एक जना तो इसका ब्याह। कौन थे आप लोग की भाई शादी करवा दो, कर लो इससे शादी, कर लो एक जना तो, ठीक है भाई। देखो अब आगे चलते भाई, ये हमारे हो चुके कंप्लीट, बस अब शांत हो जाओ, शांत पार्थ शांत। अब चलते हैं हम लोग गुजरात राज्य के ऊपर भाई। गुजरात राज्य के जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, अब उनको करने का काम करें मैं गुजरात, ठीक है। गुजरात माय फेवरेट स्टेट, ठीक है। गुजरात के जितने भी हमारे क्या हैं फेस्टिवल्स हैं भाई, उनको करने का अब हम लोग काम करेंगे भाई। क्या होगा सर जी? सर जी आपका जिक्र राहुल तेवतिया सर ने RW पे किया, कैसा जिक्र किया? अच्छा जिक्र करे खराब करे विराट कोहली, ये तो बता दे। कदे माटी कूट दियो। माटी तो कौन कुटे, इतना तो विश्वास है मना। मेरे खास मित्र हैं, माटी तो कौन कुटना है, इतना तो विश्वास है मना राहुल तेवतिया सर पे। फिर भी बता दो भाई, रे सस्पेंस हो गया तो ऐसा क्या जिक्र कर दिया भाई, क्या कह दिया? माटी कूट दे तो भी कोई बड़ी बात करूं, बड़ा भाई अपना कूट सिका है, पूरे हक के साथ कूट सकता है माटी। आया के कमेंट? चलो भाई करें क्या होया? माही सर बैच में हिस्ट्री पोल साइंस की क्लास। अरे माही क्यों गोला लाठी लगा दी, इन्हों तो बता दे। अरे अभी तो यह तो होने दे, स्टैटिक जीके तो पूरी होने दे तभी करवाऊंगा हिस्ट्री पॉलिटी, और कोई थोड़े ना करवाएगा, मैं ही करवाऊंगा यार। ये एंडी मानस है भाई, अभी तक स्टैटिक जीके कंप्लीट हो ही नहीं, पहले इनकी हिस्ट्री पॉलिटी स्टार्ट करवा दो। मास्टर की कुलकुली बना दी। चले भाई करें स्टार्ट। वेरी गुड भाई। भाई एक जना को कमेंट आया था भाई, कौन पाया, मैं तो करवाऊं हूं। देखो तो गुजरात के हम लोग फेस्टिवल करने वाले भाई। गुजरात का पहला फेस्टिवल कौन सा भाई? हमारा उत्तरायण भाई। आया कि कौन नहीं आया? गुजरात का हमारा पहला फेस्टिवल कौन सा भाई? उत्तरायण। उत्तरायण फेस्टिवल कहां का भाई? गुजरात राज्य से बिलोंग करता भाई उत्तरायण फेस्टिवल, ठीक है। और ये मेनली जैसे मैंने आपको कल नहीं करवाया था भाई, मकर संक्रांति फेस्टिवल को साउथ इंडिया के अंदर किस नाम से जाना जाता है? कल नहीं करवाया था मैंने आपको, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? उसी टाइप से उत्तरायण है, ये जो आपका मकर संक्रांति जो फेस्टिवल है ना, इसी का निकनेम है मकर संक्रांति, जो कि आपका 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति को भाई गुजरात के अंदर भाई उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे भाई? आपको बताता हूं, देखो मेनली होता क्या है भाई, आपको देखो इंट दे के बताता हूं। ये हमारी धरती मान लो, ये हमारे सूर्य देवता है, ठीक है। ये इधर मान ली सूर्य देवता, ये बीच में है, ठीक है। अब जब हमारा मतलब कि जैसे ये हमारी होती है नॉर्थ साइड, इस तरफ नॉर्थ है, ये इस तरफ साउथ मान लिया, ये ऊपर आपकी ईस्ट और इस तरफ मान ली वेस्ट, ठीक है। होता क्या भाई आपका, जैसे अब मान लो कि हमारा गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में सूर्य देवता हमारे इस तरफ होते हैं, नॉर्थ की साइड, उत्तर पूर्व दिशा से, यहां से आपके सूर्य देवता निकलेंगे, ठीक है। और यहां से जब रेज है सीधी पड़ती हैं तो इसकी वजह से गर्मियां होती हैं। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, सूर्य देवता शिफ्ट हो जाते हैं इस तरफ, साउथ की तरफ। आप लोग देख लेना सर्दियों के अंदर सूर्य यहां से निकलते हैं भाई, ठीक है। तो इसकी वजह से रेज और टेढ़ी पड़ती है भाई, जो सूर्य की रोशनी टेढ़ी पड़ती है, इसकी वजह से क्या सर्दियां होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो 14 जनवरी होते हैं ना, 14 जनवरी के दिन क्या है, ये सूर्य देवता ये वापिस से इस तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं,
हैं, यानी उत्तर दिशा की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उत्तर डायरेक्शन की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब यहां तक रुक गए, बस सर्दियां अब यहां तक रुक गई, अब सर्दियां खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी, सूर्य देवता वापस इस तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी आप देखते हो अब सूर्य देवता बीच में आ चुके हैं, और जैसे जैसे मई का महीना आएगा सूर्य देवता पूरे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब सूर्य देवता के 14 तारीख के बाद मकर संक्रांति के बाद उत्तर दिशा की तरफ क्या शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। चीजें समझ में आई? तो उत्तरायण कहां पर भाई? गुजरात जो राज्य इसके अंदर क्या है, मकर संक्रांति को फेस्टिवल किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण के नाम से जाना जाता है भाई। याद कैसे रखो? याद ऐसे रखो भाई, जब भी कोई किसी के साथ रात गुजारता है, वैसे मान लो आप आपके दोस्त के पास गए, आप वहां पर रात गुजार के आए, ठीक है, तो अगले दिन आपके मम्मी पापा आपसे पूछे नहीं गए, आपसे उत्तर नहीं मांगेंगे। उत्तरायण के अंदर क्या क्या उत्तर, आपसे उत्तर तो मांगेंगे ना भाई, तू कहां रात गुजार के आया है। अरे जब भी आप मान लो जैसे आप कहीं पे दोस्त के साथ घूमने गए हो, या कहीं पर भी दोस्त के घर गए हो, बाय चांस आप लेट हो गए, तो आपको दोस्त के घर पे सोना पड़ गया, तो आपके मम्मी पापा आपसे अगले दिन पूछे तो गए ना भाई तू कहां पे रात गुजार के आया, यानी आपको उत्तर तो मांगेंगे आपसे। यानी उत्तरायण कहां का है? गुजरात राज्य का फेस्टिवल, और इसको क्या मकर संक्रांति को ही क्या है, उत्तरायण के नाम से जाना जाता है गुजरात के अंदर। ठीक है भाई, क्या होया? आया क्या उस लड़की का कमेंट? आया ही नहीं भाई, वो बताओ था। मैं तो कमेंट के वेट में हूं। भाई कोई कमेंट नहीं भाई। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। की कहो है धीरज, सही कहो। देखो भाई, तो आपका उत्तरायण वाला फेस्टिवल हो गया क्लियर। सेकंड नंबर पर हमारे पास वोथा मेला, ये इंपॉर्टेंट है। वोथा मेला ये क्या? पशु व्यापार का जो मेला है उसको बोला गया है गुजरात के अंदर, क्या? वोथा मेला भाई। ठीक है, प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर भाई, गुजरात के अंदर वोथा मेला है, वो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? पशु व्यापार महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है वोथा मेला। वोथा मेला किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है भाई गुजरात के अंदर? पशु व्यापार महोत्सव भाई, पशु व्यापार महोत्सव भाई। गुजरात के अंदर क्या है, जो पशुओं का जो व्यापार होता है, जो उनका बिजनेस होता है भाई, ठीक है भाई, खरीद फरोख्त होती है। जैसे भैंस है, भैंस बेच दी, भैंस खरीद ली, ठीक है, तो उसका जो खरीद फरोख्त होता है, ठीक है, क्या आ गया भाई, कमेंट आ गया। वो बोले पुनिया जी के स्टूडेंट्स को रिवीजन करने की तो क्या जरूरत होगी, एग्जामिनर भी कंफ्यूजन। अरे राहुल तेवतिया सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। देखो वोथा मेला, वोथा मेला कहां का है? पशु व्यापार महोत्सव भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे भाई? सिंपल, देखो वोथा मेला आप लोग देखो कैसे रखते हो। हाँ भाई, उस रात को भाई वो भी गजब का ही बंदा था भाई। ऐसे करते हो आप बात भाई, उस रात को क्या है, वो बंदा भी भाई गजब का ही था। बहुत याद आती है गुजरात, यानी कि जब आप मान लो अपने मित्र के साथ रात गुजारते हो तो आप कैसे सोचते हो कि हाँ भाई उस रात को क्या है, वो भी भाई गजब का व्यक्ति था, वो था, वो बंदा बहुत ही ज्यादा खास था भाई। और ये क्या? पशु व्यापार महोत्सव जो कि गुजरात के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, तीसरा जो हमारा गुजरात का कौन सा? बेस्तु वर्ष। कौन सा भाई? बेस्तु वर्ष। बेस्तु वर्ष, बेस्तु वर्ष भी कहां का है? गुजरात का फेस्टिवल है। और ये गुजरात का क्या है? एक न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। ये क्या है? गुजरात का एक न्यू ईयर फेस्टिवल, यानी कि नए साल पर, जैसे मैंने आपको नहीं बताया था, स्पेशल आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, और जो आपका तेलंगाना, इन तीनों का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा? कल ही मैंने बताया था, उगादी भाई। इनके जीवन में क्या है? एक सूर्य की नई रोशनी उगी है, नए साल की नई रोशनी, यानी उगादी फेस्टिवल कहां का न्यू ईयर फेस्टिवल है? वो आपका साउथ वाले जो 3 राज्य है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का। ठीक है, तो इसी टाइप से गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है? बेस्तु वर्ष। बेस्तु का मतलब हो गया भाई बेस्ट वर्ष, ऐसे याद रखो बेस्ट वर्ष भाई। ये हमारा क्या भाई, ये नया नया साल लगा है, ये हमारा क्या आने वाला बेस्ट वर्ष होगा। ठीक है, और याद करें भाई गुजरात का ही, देखो गुजरात भाई, जब भी आप किसी के साथ रात गुजारते हो तो आप क्या सोचते हो भाई, ये तो हमारे लिए क्या है भाई, बेस्ट रात थी। जैसे मान लो आप जब भी अपने दोस्त के साथ रात गुजारते हो क्या सोचते हो भाई, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारी बेस्ट रात थी, यानी बेस्ट वर्ष था ये हमारा। ठीक है, बेस्ट ईयर था, यानी बेस्तु वर्ष कहां का है? गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। ठीक है, वेरी गुड। मास्टर का क्या हो गया? मास्टर का जिक्र हो गया। ठीक है, वेरी गुड भाई।
देखो भाई अगला कौन सा, अगला हमारा चौथे नंबर पर राठवा नी घेर। कौन सा भाई? राठवा नी घेर। राठवा नी घेर फेस्टिवल भी कहां का? हमारा गुजरात का है। ठीक है, ये गुजरात की एक जनजाति है भाई। ठीक है, गुजरात की कौन सी एक जनजाति, कौन सी? राठवा जनजाति, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया था। और किस अवसर पर? मेनली होली के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया था। कब सेलिब्रेट किया जाता है? होली पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और किसके द्वारा? गुजरात की जो राठवा जनजाति भाई, उसके द्वारा क्या है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। कौन सा फेस्टिवल है? राठवा नी घेर। याद कैसे रखोगे? राठवा से बन गया रातवा, राठवा से रातवा। रात को क्या है, कभी भी किसी को घेरना नहीं चाहिए, खासकर होली पे डर जाता अगला व्यक्ति भाई। रात को क्या, कभी भी किसी व्यक्ति को घेरना नहीं चाहिए। घेरने का मतलब आप उसको घेर लेते हो, नहीं नहीं रात का टाइम है, चोरी करो इसको, छीना झपटी करो, यहां से इसके सामान को चोरी करें। यानी रात के समय क्या, किसी भी व्यक्ति को घेरना नहीं चाहिए। राठवा नहीं घेर, गुजरात। रात इसके अंदर भी आ गया, रात इसके अंदर, राठवा से रात बन गया। तो यानी रात को क्या, किसी भी व्यक्ति को नहीं घेरना चाहिए। भी हमारा किससे? गुजरात से बिलोंग करता है। अगला हमारा 5वें नंबर पर कौन सा? कच्छ। कौन सा भाई? हमारा कच्छ। कच्छ फेस्टिवल भी हमारा कहां का है? गुजरात का। गुजरात के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है भुज, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? कच्छ महोत्सव। कच्छ महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है भाई? हमारा गुजरात के अंदर भुज नाम की जगह है, भुज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम पूछता डायरेक्ट, आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई। कच्छ महोत्सव आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? भुज के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अभी दो कट्ठी ट्रिक बताऊंगा याद करने की, एक तो कच्छ है और एक है रण महोत्सव। कौन सा भाई? हमारा एक रण महोत्सव और कच्छ महोत्सव, दोनों के दोनों हमारे इकट्ठे रण उत्सव। ठीक है, रण उत्सव और कच्छ महोत्सव दोनों के दोनों हमारे गुजरात के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। याद कैसे रखो? देखो दोनों को एक साथ याद करेंगे। कच्छ का मतलब हो गया कच्छा, कच्छ का मतलब क्या हो गया भाई? आपका कच्छा हो गया, सिर्फ याद करने की ट्रिक है। रण का मतलब हो गया रन करना, रण का मतलब क्या? रन करना, जो आप लोग रनिंग करते हो। गुजरात, आप लोग जो रात होती है, रात के समय आप लोग कैसे रनिंग करते हो? कच्चे के अंदर ही तो रनिंग करते हो। देखो जब आप आर्मी के लिए तैयारी करते हो, जैसे आप मान लो आप आर्मी के लिए तैयारी करते हो, पुलिस के लिए तैयारी करने लग रहे हो, तो आप लोग सुबह का जब मौसम होता है, 4 बजे का समय होता है, तो उस टाइम तो रात ही होती है, उसको रात ही तो बोलते हैं। सुबह 4 बजे के समय को रात बोलते हैं। यानी सुबह 4 बजे वाली जो रात होती है, उस टाइम आप लोग क्या है, कच्चे के अंदर, अरे जो तैयारी करते हो तो इतनी वो निकरी तो पहनते हैं, यानी कि उस कच्चे के अंदर क्या है, रन करते हैं। किस लिए? आर्मी की तैयारी के लिए। ठीक है, गुजरात रात वाली, वो वाली रात मत समझ लेना। रात कौन सी? सुबह वाली रात, 4 बजे वाली जो रात है, 4 बजे उठ के रनिंग करते हैं कच्चे, यानी कच्छ का रन रात। ठीक है, यानी गुजरात के अंदर रण उत्सव और कच्छ महोत्सव दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं। और भुज के अंदर, भुज नाम की जो जगह है गुजरात के अंदर, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, बफरिंग तो नहीं होने लगी यार, मैंने तो अभी तक नहीं देखी बफरिंग। वेरी गुड भाई, शाबाश। ठीक है, अब देखो, अब अगला 6 हो गया ना हमारे। 7वें नंबर पर हमारा फेस्टिवल कौन सा? मोढेरा। कौन सा भाई? मोढेरा फेस्टिवल भाई। मोढेरा फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी हमारा गुजरात के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? हमारा मोढेरा फेस्टिवल भाई। ठीक है, और गुजरात के अंदर भी कौन सी जगह? एक महसाणा नाम की जगह है। कौन सी जगह भाई? एक महसाणा नाम की जगह है, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी? महसाणा नाम की जगह है, वहां पर क्या हमारा मोढेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे रखो? मोढेरा का मतलब हो गया मैं भी ढेर हो गया। मोढेरा का मतलब है मैं भी ढेर हो गया, इसको कैसे रखो भाई? उस रात को, गुजरात का मतलब भाई उस रात को क्या है, मैं कच्चे के अंदर मैंने इतनी रनिंग कर ली कि मैं भी क्या है, ढेर हो गया। ठीक है, मतलब कि ढेर होने मतलब मैं इतना थक गया रनिंग करने के बाद। भाई देखो सुबह आप लोग तैयारी करते हो, अगर आप जरूरत से ज्यादा रनिंग करोगे तो आप थक जाओगे, थकने के बाद क्या आप लोग ढेर हो जाओगे। यानी कि क्या बोला गया है भाई, उस रात को, गुजरात का मतलब रात, भाई उस रात को क्या है, जो सी रात मैंने गुजारी, उस रात के अंदर कच्चे के अंदर मैंने इतना रन कर लिया। कच्छ महोत्सव कच्चे रन से बन गया रन, इतना रन कर लिया कि क्या भाई मोढेरा का मतलब मैं भी क्या है, ढेर हो गया भाई। ठीक है, तो मोढेरा फेस्टिवल, हमारा कच्छ महोत्सव, रण महोत्सव, तीनों के तीनों हमारे कहां के हो गए? गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं भाई। वो जिक्र इसलिए किया उन्होंने क्योंकि एक लड़का था, उसका कहना था कि मुझे जिक्के जीएस याद नहीं, चाहे कितना भी रिवीजन कर लूं दिमाग में भी नहीं बैठता। तब से रस के बोले मोहित पुनिया लास्ट ऑप्शन है। ठीक भाई,
एंडी मानस है भाई। करो या कौन नहीं करो बैच यार, बैच यार अमित चिंपा मैं यार पता भाई, देखा अमित चिंपा मैं आपको बताता हूँ, अभी मैसेज करने का कोई फायदा कौन भाई। अभी मेरा याद है, अभी अपना मैसेज करा 40 रुपया गुप्तान करके, आप मेरे साथ अपना शायद कल भी कर रखा था, ठीक है भाई। रोज रोज ये गुप्तदान करने की कोई जरूरत कौन भाई। क्लास सिस्टम खत्म हो ना है, जैसे मान लीजिए क्लास सिस्टम खत्म करो, हमें 4 बजे है, 4:30 बजे के आसपास, 4:45 बजे के आसपास जब ये क्लास खत्म होगी, उस टाइम भाई मेरे पास मैसेज कर दिए भाई, या इसका मैं नहीं फोन के ऊपर मैसेज करिए, टेलीग्राम के ऊपर या फिर उधर, ठीक है, तब सॉल्यूशन होगा भाई। ये भी यार मैं क्लास में खड़े हूँ, अभी खड़े खड़े कैसे बैच चेंज करूँ यार तेरा, इतनी जो चीज समझ मेरे भाई, ठीक है। क्लास खत्म होने को ना तब बता देना भाई, उस टाइम कर दूंगा यार मैं, आज 100% कर दूंगा, ठीक है। विराट कोहली नाम से जो ये कमेंट आओ भाई, अपनी जो ये टेलीग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी है @MOHIITTPUNIA, इस नाम का टेलीग्राम आईडी पाओगी, मोहित पुनिया नाम था, उधर क्लिप भेज दिए, ठीक है, मैं देख के हंसना चाहूँ ठीक है भाई। तो मोढेरा हो गया आपका, महसाणा के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये चीज बताओ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। एक और चीज आपको बतानी थी भाई, इसी के अंदर आपका उत्तरायण के अंदर ही एक आपका भाई अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव भाई, ये अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये जब आपकी होती है ना, ये जब सूरज आपका उत्तरायण के अंदर जाता है, जिसको उत्तरायण बोलते हैं, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन ही अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तारीख कौन सी होती है, 14 जनवरी भाई। 14 जनवरी को क्या महीना पूछा था भाई, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने के अंदर गुजरात में सेलिब्रेट होता है, तो 14 जनवरी को, जनवरी के महीने में। और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कब, उत्तरायण वाला जो दिवस होता है हमारा, मकर संक्रांति, उसी को बोलते हैं भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश। अगला देखो भाई, अगला कौन सा हमारा, 7 हो गए। 8वें नंबर पर हमारे पास है भाई माधवपुर मेला भाई। कौन सा भाई, माधवपुर मेला। माधवपुर मेला ये भी हमारा कहां पर लगता है, ये भी हमारा गुजरात के अंदर लगता है, एक तरीके का महोत्सव है। याद कैसे रखोगे, माधवपुर मेला। देखो भाई माधवपुर मेला, माधवपुर मेला, इसको तो डायरेक्ट याद कर लो यार, इसकी कोई ट्रिक है तो कौन नहीं। गुजरात माधवपुर मेला, ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा ना यार। माधवपुर मेला, धो रात को माधव, देखो अरे इसकी डायरेक्ट याद कर लो यार, माधवपुर मेला। इसकी क्या तो ट्रिक बनाऊं, कुछ है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में है नहीं भाई, डायरेक्ट याद रह जाए यार माधवपुर मेला, ठीक है। मैं इससे अगले वाले की बता दूंगा। अगले वाला देखो कौन सा है, डांग दरबार मेला भाई। कौन सा, डांग दरबार मेला। डांग दरबार मेला, आप लोग देखो, डांग से क्या बन गया, डांग से क्या बन गया, टांग बन गया भाई। डांग से क्या बन गया, टांग, ठीक है। और आप लोग मान लो कोई भी चीज है, जैसे मान लो कि दूध है या कोई भी और चीज है, उसको आप लोग ऊपर खुट्टी के ऊपर कब टांगते हो, रात को टांगते हो, ताकि क्या कोई बिल्ली वगैरह कोई या कोई और पशु पक्षी क्या है उस दूध को पी ना जाए। तो इसलिए आप उस दूध को कहां पर टांगते हो, ऊपर टांगते हो। कब टांगते हो, रात को टांगते हो, ठीक है। तो आप लोग अक्सर टांगने का काम कब करते हो, रात के समय करते हो। जैसे कोई भी आपका प्रोडक्ट है, दूध है या कोई ऐसी चीज जिससे आप बिल्ली वगैरह या किसी और चीज से बचाना चाहते हो, उसको ऊपर कब टांगते हो आप लोग, रात को टांगते हो, ठीक है भाई। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। और इसका देखो माधवपुर मेले का कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। माधवपुर मेला, इसको ऐसे याद रख लो, माधवपुर के अंदर क्या, माधव नाम का लड़का, क्या कहने लग रहा है, मैं तो सिर्फ रात को ही मेले के अंदर जाऊंगा, दिन में नहीं जाऊंगा, रात को जाऊंगा मेले में, रात को हैं, बड़े चस्के हैं। तो माधव नाम का लड़का क्या बोलता है, मैं तो सिर्फ रात को ही मेले में जाऊंगा। ये आपके गुजरात के 9 टाइप के आपके फेस्टिवल है, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे। बताओ याद हुए भाई, 9 टाइप के आपके टोटल मेले हो गए, शाबाश। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें भाई, सभी साथी अपनी अपनी जो कलमें हैं उसको यहां पर ऐसे रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद भाई अब क्या है, स्टार्ट करेंगे आंसर देने भाई, ठीक है। क्लिक करना है आपका भाई कौन सा आंसर सही है। देखो भाई, गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है, SSC CHSL 5
जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर अभी पिछले साल ही आया है कि गुजरात के अंदर जो मकर संक्रांति का त्योहार है उसको किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। पूर्वायन, उत्तरायण, दक्षिणायन या पश्चिमायन? अभी अभी बताओ, सभी साथी आंसर देंगे। सर 12th में मेडिकल क्या है? 12th में मेडिकल का कोई इफेक्ट पड़ेगा आरआरबी ग्रुप डी का? नहीं भाई, उसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, 10वीं पास होने चाहिए ना। बी आंसर है सभी साथियों का। अगर आप लोग इनका आंसर दे पाने लग रहे हो ना, इसका मतलब आपकी चीजें याद होगी भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई। हाँ साइंस भी करवाएंगे भाई, सारी चीज करवाएंगे, ना टेंशन लो भाई। कंप्लीट ठीक है, सबका बिल्कुल से। उत्तरायण, गुजरात के अंदर मकर संक्रांति का फेस्टिवल को किस नाम से भाई? उत्तरायण के नाम से जाना जाता है भाई। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया 12 अप्रैल 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। कौन सा गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? कौन सा है? चौथा मेला 9, माधवपुर मेला, माधव रात को मेले के अंदर जाना जाता है गुजरात के अंदर 9, अंबुबाची मेला 9, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया भाई? ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया भाई। पशु मेला, इसके अंदर तो ऑप्शन ही नहीं दिए भाई इसने। किधर गया पशु मेला? बोधा, ये रहा, वोधा मेला आना था, ऑप्शन ही नहीं दे रखा। चौथा मेला लिख रखा है इसने, टाइपराइटर ने। चौथा नहीं आएगा भाई, इधर वोधा मेला आएगा। ठीक कर लो इसको, वोधा मेला है भाई, ठीक है। चौथा मेला नहीं, गलती से टाइप हो रहा है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हमारा ए है, करेक्ट हो जाएगा भाई। कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है भाई? वोधा मेला है गुजरात का पशु व्यापार उत्सव। मैंने बताया था ना, वोधा मेला आपका क्या है? गुजरात का पशु व्यापार मेला भाई। वो रात जो गुजारी थी ना, वो तो बहुत ही अच्छी रात थी, ठीक है। वोधा मेला, वो रात, ठीक है। वेरी गुड भाई, 1500 बच्चे आंसर देने लगे एक साथ, वेरी गुड। करीबन 2500 बच्चे जुड़े हुए हैं और 1574 बच्चे आंसर देने लगे रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है, ठीक है। डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर आया 11 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। किसको भारत के अंदर गुजराती नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया था? गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल है। बताओ, एक था आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा था? याद करो, कौन सा था आंध्र प्रदेश का? भाई अंधे के जीवन में एक नए सूर्य का उदय हुआ, उगया है एक नया सूर्य, उगादी फेस्टिवल था आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो यानी कि गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा हुआ भाई हमारा गुजरात का? भाई वो रात जो मैंने उसके साथ गुजारी वो क्या थी? बेस्ट रात थी, बेस्ट वर्ष था, यानी बेस्तु वर्ष क्या है? गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। वेरी गुड। ए सोनू मान का ए आंसर है भाई। सुमित बोलान का ए आंसर है। नेहा जांगड़ा, सौरव हिंदू, मोनू, द प्रोडक्टिविटी डेस्क, जगदीश, कौन सा? तौफिक फौजी, साहिल किटानिया, गेम विद मी, रेखा सहारण, अजय कुमार, योगेश कुमार, हेमंत कुमार, वंश भारद्वाज, कीर्ति गहलावत। शाबाश भाई। आगे चलो भाई। राठवा नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य भाई। बताओ, एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ है 7 दिसंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई। राठवा नीघेर है गुजरात की राठवा। देखो राठवा से बन गया रातवा, रात के समय किसी को भी नहीं घेरना चाहिए, यानी गुजरात का है। और किस अवसर पर सेलिब्रेट किया था? मैंने आपको सबसे बताया भाई, रात के समय, विशेषकर होली के अवसर पर। तो क्या रात के समय कभी भी नहीं घेरना चाहिए किसी को, यानी होली के अवसर पर सेलिब्रेट किया था, अभी करवाया था स्पेशल। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है? कच्छ महोत्सव। कच्चे के अंदर रन आप कब करते हो? सुबह सुबह जब आर्मी की तैयारी करते हो, यानी रात के समय, यानी और रात के समय कौन सी जगह के ऊपर बताओ? एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है 8 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। कौन सी जगह मेनली हमारी? जो भुज, गुजरात के अंदर भी कौन सी जगह है? जो भुज नाम की जगह है, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये जगह, मैं आपको बताने लग रहा हूं। यहां पर जो भी चीजें मैं लिखवाता हूं ना, सारी इंपॉर्टेंट है, सारी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई, एक को भी हल्के मत लेना भाई। आगे चलो भाई। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के डैश जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप। मोढेरा भाई क्या है भाई? रात के समय कच्चे के अंदर मैंने इतना रन किया कि मैं भी क्या हूं? ढेर हो गया। यानी मोढेरा भी कहां का है बताओ भाई? हमारा एसएससी सीएचएसएल 2 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है भाई। कहां का मोढेरा? मोढेरा महसाणा। मोढेरा कहां का भाई? हमारा गुजरात के महसाणा जिले से है। जैसे वो गुजरात के भुज से था ना, ये गुजरात के महसाणा जिले से लिखवाया था। मुंह बाकी ना देखो, ये रहा, किधर गया मोढेरा? ये रहा मोढेरा, महसाणा, साफ साफ लिखवाया था, हर एक चीज लिखवाई है पहले।
अब तुम ना पढ़ो तो उसमें तुम्हारी कमी है। रण उत्सव, कच्चे कच्चे के अंदर रन, रात के समय होता है, यानी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, जैसे CCHSL के अंदर आया 3 अगस्त 2023 की शिफ्ट नंबर 2। डांग दरबार मेला, मेला लिख रखा मेला, डांग दरबार मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? SSC सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 12 का एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर जून के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि डांग दरबार मेला, डांग से बन गया टांग, ठीक है। और आप लोग टांगने का शौक कब रखते हो? गुजरात, ऑप्शन नंबर हमारा डी कट जाए, रात। गुजरात के अंदर क्या रात, गुजरात के अंदर क्या रात। और डांग, डांग दरबार मेला, डांग से क्या बन गया हमारा? टांग बन गया, ठीक है। और आप लोग टांगने का शौक कब रखते हो? रात को, ताकि क्या आपकी चीज खराब ना हो। जैसे भाई दूध वगैरह है या कोई भी चीज है, उसको आप लोग क्या ऊपर छीके पे टांग देते हो, ठीक है। दही वगैरह कोई भी, ताकि रात को बिल्ली वगैरह कोई और चीज उसके अंदर मुंह ना मार के जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टांगते कब हो? रात को टांगते हैं। गुजरात के अंदर डांग दरबार मेला। आगे चलो भाई, गुजरात के हमारे जितने भी मेले थे या फिर जो भी हमारे फेस्टिवल थे सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अगले स्टेट के ऊपर भाई, ठीक है। आज के हमारे 2 स्टेट कंप्लीट हो चुके, 2 राज्य हो चुके। मेघालय के लोकप्रिय के अब हम लोग मेघालय के जितने फेस्टिवल है उनको करने का काम करें। इतने 1 मिनट तुम्हारे डाउट लेता हूं मैं, बताओ भाई किसका क्या समस्या है? वाह वाह, 2400 बच्चे आंसर दे हुए हैं, वाह। 2516 टोटल बच्चे जुड़ रहे हैं और उसके अंदर 2400 बच्चे आंसर देने लग रहे हैं, वाह भाई वाह। बताओ भाई अब किसका क्या दिक्कत है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। गुरुजी परम स्टेशन से रोही आपकी क्लास लाइव देख रहा हूँ। अंकित पुरवा, NTPC का एग्जाम, साकिब भाई NTPC का एग्जाम 2 जून से स्टार्ट होंगे भाई, NTPC की परीक्षाएं। सर मेरा RPF में 86 नंबर, RPF में सिलेक्शन के कितने चांस है? भाई आराम से हो जाएगा आशीष सांगवान। सर बैच में मैथ की लाइव क्लास कब लगती है? दिन में 11:15 बजे भाई, 11:15 पे लगती है बैच के अंदर मैथ की लाइव क्लास। राम राम सर जी, CPO 2022 का चयनित हूँ CRPF में। CRPF वाला फौजी 40 रुपये गुप्तान। भाई बहुत बहुत बधाई मेरे भाई, ठीक है। CRPF 2022 के अंदर चयनित हैं भाई CPO के अंदर, और ये भी आगे तैयारी करने लग रहे हैं भाई। नमस्कार मेरे भाई। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ CPO CGL CH, मैं आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने CPO CHSL CGL अगर आपने इनका परी भी निकाल लिया ना, परी, तो भी आप लोग होशियार बच्चों की श्रेणी में आते हो। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, तो भी आप लोग होशियार बच्चों की श्रेणी में आते हो। बाय चांस आपका फाइनल नहीं हो पाया, कुछ भी लगा लो भाई, उसके अंदर लक फैक्टर बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन परी भी निकालते हो, तो इसका मतलब है आप कितनी भीड़ से आप आगे आ चुके हो। तो निराश मत होया करो जीवन में, ठीक है। राम राम मेरे भाई CRPF वाले फौजी, स्वागत आपका हमारे चैनल के ऊपर कि आप हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हो, हमारा सौभाग्य है। सर और कितने स्टेट तो बहुत सारे हैं भाई, लेकिन औरों के थोड़े थोड़े हैं। ये स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा स्टेट थे। मेरा पेट दुखा जी, मोनू चौहान। भाई मेरा दिमाग में चीज़ तो बहुत आ रही, फिर मैं बड़ा बस समाज की शर्म करे के बेरा के बक दूँ फिर रोगा। और क्या फिजिकल की तैयारी कैसे करूँ भाई? कैसे कर ले भाई? गरीबों वाले बाबा मोहित बाबा जप नाम जप नाम भाई, जप नाम। CET में कंप्यूटर डिप्लोमा की वीडियो, कंप्यूटर डिप्लोमा क्या वीडियो बनाऊँ? मेरी ट्रिक भी देख लो सर। हे माधवी इस रात को खत्म माधवी। चलो भाई आगे चलते हैं भाई, ठीक है। बहुत होगी बकवासबाजी, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे मेघालय स्टेट के ऊपर भाई। मेघालय भाई, मेघालय राज्य के जितने भी भाई आपके लोक नृत्य हैं भाई, उनको याद करने, लोक नृत्य क्या फेस्टिवल है, लोक नृत्य तो हमारे हो चुके, फेस्टिवल यानी जितने भी महोत्सव हैं, जितने भी हमारे मेले लगा लो, महोत्सव लगा लो, सारे के सारे अब हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। वेरी गुड,
ठीक है। तो देखो अब मेघालय राज्य के जितने भी हमारे क्या है फेस्टिवल है उनको याद करने का प्रयास करें। पहले नंबर पर हमारे पास कौन सा था, वांगला महोत्सव भाई। कौन सा, वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव भी हमारा कहां का है भाई, मेघालय राज्य से बिलोंग करता है। कौन सा भाई, हमारा वांगला महोत्सव। ठीक है, याद कैसे रखोगे, देखो वांगला से बन गया, आप लोग वांग लगाते हो, मैंने आपको नहीं बताया वांग, वांग से बन गया बांग। मुर्गा सुबह सुबह बांग नहीं देता। वांगला डांस भी है, वांगला महोत्सव भी है। ठीक है, डांस जब मैंने आपको डांस करवाए थे, फोक डांस करवाए थे, उस टाइम नहीं करवाया था मैंने आपको, लोक नृत्य करवाए थे भाई, मेघालय से बिलोंग करता है। तो वांगला क्या डांस भी और वांगला एक महोत्सव भी, फेस्टिवल भी है। ठीक है, तो वांगला जो महोत्सव है, वांगला देखो वांग से क्या बांग, मुर्गा बांग लगाता है। मुर्गा बांग कब लगाता है, जब क्या है बादल आ जाते हैं। मेघालय के अंदर क्या बन गया, मेघालय से बन गया मेघ। मेघालय के अंदर मेघ, मेघ का मतलब क्या गया, बादल। जब भी क्या सुबह सुबह जब बादल आते हैं तो उसके बाद क्या है, मुर्गा क्या है बांग लगाता है, सिग्नल देता है कि हाँ भाई बादल आने लग रहे हैं। ठीक है, मुर्गा क्या लगाता है, बांग लगाता है। तो यानी बांगला, वांगला महोत्सव भी कहां का है, हमारा मेघालय राज्य से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा, नोंग करेम फेस्टिवल भाई। कौन सा भाई, हमारा जो नोंग करेम फेस्टिवल, ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है, मेघालय राज्य से बिलोंग करता है। नोंग करेम, ये नोंग करेम डांस भी है, एक फेस्टिवल भी है। मैंने आपको पहले भी याद देखो, करेम से क्या बन गया, करेम से बन गया करीम, करेम से क्या बन गया करीम। और मेघालय के अंदर क्या, मेघ, जो बादल होते हैं, बादलों की शेप, जो आपने देखा बादल, बादल कैसे रुई जैसे, क्रीम जैसे नहीं होता, जैसे क्रीम होती है सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, उसी टाइप से बादल होते हैं व्हाइट व्हाइट क्रीम जैसे। तो यानी नोंग करेम फेस्टिवल भी कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, आपका मेघालय राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, जो वांगला महोत्सव है ना, ये किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो वांगला किसके द्वारा भाई, गारो जनजाति के द्वारा भाई। मुर्गा गाने ही तो लग रहा है, मुर्गा गाने ही तो लग रहा है कि कुकड़ों को बादल आ गए, तो मुर्गा गाने लग रहा है, गारो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई। अगला हमारा तीसरे नंबर पर कौन सा है, बेहीदने सखलम भाई। कौन सा भाई, बेहीदने, बेहीदने सखलम। ये भी हमारा किसके अंदर है भाई, ये भी हमारा मेघालय से बिलोंग करता है। इसको कैसे याद रखो, बेहीदने सकलम, इसको ऐसे याद रखो, तो बेहीदने सकलम। सकलम का मतलब हो गया कोई चीज खिसकना, कोई चीज खिसकना। और पहाड़ वगैरह, सखलम का मतलब खिसकना। पहाड़ वगैरह कैसे खिसकते हैं भाई, जब अगर जरूरत से ज्यादा बारिश आती है। अभी आप देखना, जब जुलाई अगस्त का महीना आएगा ना, बारिश का मौसम होता है जुलाई अगस्त के महीने के अंदर, उस टाइम सारे जने पहाड़ों पे जाते हैं। अक्सर लोगों को शौक होता है, क्योंकि उस टाइम गर्मियां ज्यादा पड़ती है, तो पहाड़ों के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। और उस टाइम बारिश ज्यादा होती है, और ज्यादा बारिश की वजह से क्या है, हर साल पहाड़ खिसकते हैं। पता नहीं लोग इतने मूर्ख क्यों हैं, और हर साल उन पहाड़ों में जाके खड़े हो जाते हैं। जब उनको पता है कि जुलाई अगस्त के महीने के अंदर बारिश होएगी, बारिश ज्यादा बारिश की वजह से पहाड़ खिसकते हैं और आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे पहाड़ों पे, गर्मी, गर्मी के अंदर रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी, जाओ भाई, करो मृत्यु को आमंत्रित। ठीक है, तो बेहीदने सकलम, सकलम मतलब खिसकना। ठीक है, आपके पहाड़ कब खिसकते, जब क्या मेघालय के अंदर मेघ, जब मेघ क्या है जरूरत से ज्यादा बारिश कर जाते हैं, तो क्या है पहाड़ खिसकने का काम करते हैं भाई। ठीक है, अगला हमारा कौन सा, चौथे नंबर पर साख सुख माइनसम। कौन सा भाई, हमारा साख सुख। ठीक है, साख सुख और हमारा माइनसम भाई, एक सेकंड। ठीक है, साख सुख माइनसम, माइनसम, साख सुख, साख तक साध था, साध था शायद, रुको एक बार, साध था भाई, साध, शाद सुख माइनसम भाई। इसको कैसे याद रखोगे, शादी का सुख, साख देखो, साध सुख से क्या बढ़िया, साध से बढ़िया शादी। शादी का सुख कब मिलता है, सुख से बढ़िया सुख। शादी का सुख कब मिलता है, जब माइनस टेम्परेचर हो। ठीक है, जब -0 डिग्री का, -1 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा, तो ठंड ज्यादा बढ़ेगी। और ठंड अगर ज्यादा होगी, ठंड ज्यादा कब होगी, जब यानी मेघ, यानी कि जब बादल आएंगे और बहुत ज्यादा बारिश करेंगे, तभी तो ठंड ज्यादा होगी। तो यही तो है, साध सुख से क्या बन गया, शादी का सुख कब मिलेगा, जब क्या है माइनस के अंदर टेम्परेचर गया होगा। और माइनस के अंदर टेम्परेचर कब जाता है, जब बादल आते हैं, बादल जब ज्यादा बारिश कर देंगे तो ठंड ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से क्या टेम्परेचर माइनस के अंदर चला जाएगा, तभी तो शादी का असली सुख महसूस होगा। यानी कि साध सुख माइनसम आपका कहां पर, हमारा मेघालय राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, अगला हमारा कौन सा, पांचवा और लास्ट है हमारा, मतलब मेघालय का लास्ट, इसके बाद बस एक स्टेट और करेंगे, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल भाई। हमारा कौन सा है, चेरी ब्लूजम, ब्लूजम फेस्टिवल भाई। ये भी हमारा किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया था, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल। ये भी हमारा मेघालय राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया था, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, चेरी ब्लूजम। ब्लूजम का मतलब ही क्या था, ब्लूजम का मतलब होता है खिलना। ठीक है, जो चेरी वगैरह होती है वो खिलती हैं, वो खिलेंगी कब भाई, वो कब खिलेंगी भाई, जब बारिश होगी तभी तो खिलेंगी। आपके पेड़ पौधे कब खिलते हैं, फूल वगैरह कब खिलते हैं, जब बारिश आती तभी खिलते हैं। यानी मेघ से जब बारिश आएगी तभी तो चेरी हमारी वो ब्लूजम यानी कि खिलेंगी। ठीक है, और मेनली मेघालय के अंदर भी एक
एक जगह है स्पेशल, मेघालय राजधानी नहीं, शिलांग, शिलांग, शिलांग के अंदर स्पेशल आपका सेलिब्रेट किया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, तो डायरेक्ट ये पूछता है भाई कौन सी जगह, शिलांग, ठीक है। ये मेघालय के आपके 5 थे भाई, वेरी गुड भाई। सर हरियाणा सीईटी पर ऐसा कमेंट करो कि हरियाणा सरकार को सर, नहीं भाई, हमारे कमेंट करने से क्या होता है भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। आपको एक चीज बताऊं, आपको क्या लगता है कि हमारी वीडियो सरकार देखती है? नहीं भाई, उनके पास इतना समय नहीं है कि हमारी वीडियो देखेंगे। अब मान लो मैं यहां से कह दूं कि सरकार को हरियाणा सीईटी का पेपर लेना चाहिए, जल्द से जल्द लेना चाहिए, ठीक है भाई, कोई नहीं देखने वाला इसको, सिर्फ आप जो स्टूडेंट लोग हो आप भले ही देख लो, बाकी इसको कोई नहीं देखेगा ऊपर। अरे यहाँ पर बाई चांस मैं कह भी दूं, मैं कोई प्रधानमंत्री तो हूं को नहीं, ना मैं कोई राष्ट्रपति, भाई मैंने यह चीज कह दी भाई हाँ हरियाणा सीट का पेपर लेना चाहिए, और भाई सरकार दबाव में आ जाएगी, ना भाई मोहित पुनिया ने कह दी तो पेपर लेना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ होना नहीं। तो ऐसे ये पॉसिबल नहीं है भाई, चीजें समझा करो। उनकी जब खुद की नीयत होगी ना तो अपने आप ले लेंगे भाई, अपने कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये 5 मेनली फेस्टिवल है भाई जो कि हमारे किसके, मेघालय राज्य से बिलोंग करते हैं भाई। तो कौन, देखो अभी इनको कैसे कैसे याद रखोगे भाई। मेघालय का लोकप्रिय फसल त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा भाई, मेनली जो आपका मेघालय का कौन सा फसल त्योहार है वो कौन सा, मैं आपको बताना भूल गया भाई, ठीक है। वांगला महोत्सव क्या आपका मेघालय का फसल त्योहार है भाई, कौन सा फसल त्योहार है, फसल त्योहार, ठीक है फसल। अरे सीधी सी बात है, मुर्गा बांग देगा कि यहाँ पे बारिश आएगी, ठीक है, तभी तो फसल आपकी अच्छी होगी। तो वांगला फेस्टिवल क्या है मेघालय का मेनली फसल त्योहार है भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया है 1 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई, कौन सा वांगला महोत्सव क्या मेघालय का मेनली एक फसल फेस्टिवल है भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव डैश के रूप में जाना जाता है। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है 12 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर कि नागालैंड के अंदर कोन्याक जनजाति, ये नागालैंड का कहां से आ गया, मेघालय के चलने लग रहे थे ना भाई, ये रुक जाओ, ये गलती से आ गया बीच में, ठीक है, पहले ये इस प्रश्न को करो। जुलाई के महीने में निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहिदने सकलम त्योहार मनाया जाता है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के अंदर आया हुआ 2024 के अंदर, जुलाई के अंदर बताओ किस राज्य के अंदर बेहिदने सकलम फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। मेघालय, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या बिहार, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है बेहिदने सकलम, बताओ अभी बताओ। बेहिदने सकलम, सकलम का मतलब हो गया आपका उस चीज का मतलब कि भूस्खलन होना, ठीक है, वहां से पहाड़ खिसकना उसको बोलते हैं सकलन, ठीक है। और पहाड़ कब खिसकेंगे, जब क्या जरूरत से ज्यादा बारिश आएगी, जरूरत से ज्यादा बारिश जब मेघ आएंगे तब, यानी मेघालय के अंदर कौन सा बेहिदने सकलम सेलिब्रेट किया जाता है भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा, नोंग करेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, बताओ। नोंग करेम एसएससी एमटीएस के अंदर है 12 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, बताओ। वेरी गुड, अरे आंसर तो दो, 400 बच्चे, जब तक कहूं नहीं तब आंसर कौन दे, मैं जब कह दूं उस टाइम तो खटाखट खटाखट 2000 बच्चे भी आंसर देते हैं। एक सेकंड रुकियो भाई, ओहो भाई, बताओ भाई। नोंग करेम नृत्य महोत्सव, करेम से क्या बन गया बताओ, आंसर दो। करेम से क्या बन गया, करीम बन गया भाई, करीम से करीम। और करीम जैसे क्या होते हैं, करीम जैसे मेघ होते हैं, बादल किस जैसे होते हैं, करीम जैसे होते हैं। जैसे करीम होती है सॉफ्ट 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 चिकनी चिकनी, उसी टाइप से हमारे बादल होते हैं, यानी कि जो मेघालय है, मेघालय के अंदर यानी मेघ बादल, बादल कैसे होते हैं, करीम जैसे होते हैं भाई। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस शहर में चेरी ब्लूजम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया था भाई। रेलवे एनटीपीसी के अंदर आपका प्रश्न आया हुआ है 13 जून 2022 के अंदर भाई, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल कहां पर था आपका, चेरी ब्लूजम। चेरी ब्लूजम का मतलब खिलना, चेरी कब खिलेगी, जब मेघ बारिश लेके आएंगे, ठीक है। और मेघ बारिश लेके आएंगे यानी मेघालय, मेघालय के अंदर भी जगह है कौन सी, शिलांग नाम की जगह है, वहां पर क्या है, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट किया जाता है भाई। आगे चलें भाई, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ शादी सुख माइनसिस का सांस्कृतिक उत्सव संबंध है, बताओ भाई। शादी सुख, शादी का सुख माइनस डिग्री टेम्परेचर के अंदर मिलता है, ठीक है। तो एसएससी सीपीओ के अंदर आया 11 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर ये प्रश्न आया है, ठीक है। ये किस राज्य के अंदर मिलता है आपका, मेघालय के अंदर। इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, देखो मेघालय से क्या बन गया, मेघ, मेघ का मतलब हो गया बादल, ठीक है। और बादल जब भी बारिश करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर माइनस के अंदर जाता है। और यही चीज इसके अंदर जाएगा शादी सुख माइनसिस, यानी कि शादी का जो आपको सुख है वो कब मिलता है, जब टेंपरेचर आपका माइनस के अंदर जाएगा, तभी तो ठंड होएगी, तभी आपको शादी का सुख मिलेगा। नहीं जब मेघालय से होगा मेघ, मेघ जब बारिश करेंगे तभी टेंपरेचर माइनस में जाएगा, और माइनस में जाने के बाद आपको क्या है, शादी का असली सुख मिलेगा भाई। भाई
आवाज मत निकाला करो, पिटाई करती हूँ, पहले बताने लग रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूं। शरारती तत्ता हो, क्लास का माहौल खराब कर दिया। आगे चलो भाई, आगे तो हो गए बस ये, ठीक है। मेघालय के आपके जितने भी फेस्टिवल है वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं भाई आगे हमारे नागालैंड राज्य के जितने भी फेस्टिवल है उसके ऊपर भाई। बस ये नागालैंड वाला और करेंगे आज। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, 10 मिनट की क्लास और लगेगी बस। सर जी आज सुबह साइंस की क्लास हुई थी। हाँ भाई हुई थी भाई, मीम विद अंकित हुई थी। टिश्यू का पार्ट नंबर 2 कराया था हमने। एनिमल सेल एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। कल प्लांट टिश्यू कर दें, टिश्यू चैप्टर पूरा हो जाएगा। उत्तक चैप्टर आज पूरा, कल पूरा हो जाएगा। सर सीईटी बैच में करंट अफेयर। ओ भाई भाई तम ये पागल वाली बात क्यों कराया करो यार। सीईटी पे को नहीं होता भाई, ना माथा मारो उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, मान लिया करो किसी की, क्यों मरना टपाओ तारी। करंट जब नोटिफिकेशन आएगा तब करवाएं सारा सुद्धा। सर ट्रिक से समझकर दोबारा रिवीजन करके क्वेश्चन स्टार्ट किया करो। ठीक है ठीक है, ओके समझ गया मैं। समझ गया, मतलब आप ऐसे कहने लगे जैसे मैंने अभी करवाए, जैसे मेघालय करवाए तो सारे करवाने बाद एक बार उनकी रिवीजन करवा दूं सारे फेस्टिवलों की, और उसके बाद क्वेश्चन करवाऊं। एम आई राइट? ठीक है ऐसे करवा दें, कोई दिक्कत नहीं भाई। चले भाई आगे। चलो भाई आगे चलते हैं। वेरी गुड भाई। देखो अब हम लोग करते हैं नागालैंड राज्य के फेस्टिवल भाई, नागालैंड के। बस ये लास्ट आज का, ठीक है। उसके बाद कर दो तुम्हारी छुट्टी भाई, फिर आराम से बैठ के मारना गुट्टी। गुट्टी नहीं मारते, ड्रिंक करना फिर आराम से, ठीक है। तो देखो भाई नागालैंड के कौन कौन से फेस्टिवल है, अब हम इन सभी को याद करने का प्रयास करेंगे भाई। सबसे जो पहला फेस्टिवल है, मेरा भी सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, वो कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव भाई। हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है भाई? नागालैंड राज्य से बिलोंग करता कौन सा भाई? हॉर्नबिल महोत्सव है, ठीक है। याद कैसे रखोगे? देखो हॉर्नबिल नागालैंड से क्या बन गया आपका? बन गया नाग। नागालैंड से क्या बन गया? नाग बन गया। हॉर्नबिल, अगर आप जैसे मान लो ऐसे हॉर्न बजाते हो, इस टाइप से अगर आप हॉर्न बजाओगे तो बिल के अंदर से क्या है? नाग निकल के आएगा। बिल के अंदर से नाग निकल के आएगा, तो ये चीज पूछी गई है। यानी अगर आप कैसे हॉर्न बजाओगे तो नाग कहां से निकल के आएगा? बिल के अंदर से क्या है? नाग निकल के आएगा। यानी हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर आपका सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ये मेनली किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो मेनली नागा जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई। नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट होता है, सीधी बात है, नागा जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट होगा। इसको भाई त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है। इस फेस्टिवल को क्या भाई? त्योहारों का त्योहार। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है भाई त्योहारों का त्योहार किसको बोला गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को बोला जाता है। कब से ये स्टार्ट होता है? 1 दिसंबर से। हर साल क्या है? 1 दिसंबर से ये फेस्टिवल क्या आपका स्टार्ट होता है भाई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कितने दिन तक ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है भाई? मेनली आपका 10 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक है। 10 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं भाई इसको। तो ये सारी चीजें आपको हॉर्नबिल महोत्सव से रिलेटेड चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं भाई। वेरी गुड भाई। मास्टर विवेक महराल का बर्थडे है, इसका पतन करना है। कर देंगे भाई। कौन से वाला करना है? जल्दी वाला या स्लो वाला? देखो भाई अगला, देखो भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल समझ में आ गया भाई। अगर आप हॉर्न बजाओगे तो बिल के अंदर से सांप तो दर्शन देगा, नाग तो दर्शन देगा, नागों की लैंड के ऊपर, ठीक है। कौन सी जनजाति? नागा जनजाति। त्योहारों का त्योहार 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 10 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीजें आपको याद रखने एग्जाम के अंदर आएगी, मैं पहले बताने लग रहा हूं भाई, ठीक है। अगला जो हमारा फेस्टिवल है वो हमारा कौन सा भाई? मोत्सु फेस्टिवल भाई। कौन सा भाई? मोत्सु फेस्टिवल है। ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? मोत्सु त्योहार, ये भी हमारा नागालैंड से बिलोंग करता है भाई। इसको कैसे याद रखो? देखो सीधी सी बात है, अब नागों की लैंड के ऊपर आप गए हो भाई, जहां पर नाग ही नाग रहने लग रहे हैं, आप हॉर्न बजाओगे, बिल के अंदर से नाग आएगा। नाग आएगा तो सीधी सी बात, अब आपकी
फोटो तो उतारेगा नहीं वो खड़ा खड़ा, आपको डसेगा, डसते ही क्या आपकी मौत हो जाएगी। मोत्सु का मतलब हो गया आपकी मौत, नाग डसेगा, डसते ही क्या है आपकी मौत हो जाएगी भाई। ठीक है, ये कौन सी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये मेनली आओ जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आओ राजा कुंडी मत, नाग क्या बोलेगा आपको भाई, पीपणी मत बजाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, एक बार डस के मौत के दरवाजे खुलवाओ राजा, ओ ओ ओ राजा, ओ ओ ओ। ठीक है, यानी मोत्सु त्योहार आओ जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया। तो मोत्सु हो गया मौत। आपको मौत कब आएगी? जब आप हॉर्न बजाओगे और बिल से नाग बाहर आएगा, बाहर आते ही क्या है आपको डस लेगा भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? वेरी गुड भाई। सर ऐप पर क्या है? दिल्ली पुलिस है। सर ऐप पर दिल्ली पुलिस का बैच की क्लासेस शो नहीं हो रही। दिल्ली पुलिस का बैच है भाई, राजस्थानी वो लोग सबसे ऊपर ही है। तो चश्मा लगा हुआ मेडिकल के लिए नहीं होगा भाई। और एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो, अगर आपके चश्मा लगा हुआ है ना तो अभी से लेजर करवा लेना भाई। ठीक है, आपको हम बताने लगे रहे, मेरे दोस्त के साथ हुआ था, मैं आपको पहले ही शायद बता भी चुका हुआ, जो नए स्टूडेंट उनको नहीं पता होगा भाई, पहले बताने लगे रहा हूँ। जो अभी दिल्ली पुलिस की पिछली भर्ती नहीं थी 2024 की जनवरी में जिसका फिजिकल होया था, ठीक है, उसके अंदर में मेरा दोस्त था भाई, मेरा परम मित्र है। ठीक है, उसका रिटर्न क्लियर हो गया था और बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ था क्लियर। ये नहीं भाई पॉइंट पे पास हो रहा है 75-76 नंबर थे उसके, और शायद 67-68 पे कट ऑफ लगी थी। ठीक है भाई, फिजिकल भी उसने पाट दिया, बहुत दिनों से मेहनत करने लग रहा था, फिजिकल भी उसने पाट दिया भाई। ठीक है, मेडिकल के अंदर उसके चश्मा चढ़ा हुआ था और चश्मे निकाल दिया बाहर, और उसने ये सोचा था भाई री मेडिकल का मेरे को कम से कम भाई महीने का टाइम तो देंगे और फिर मैं लेजर करवा के और चश्मा हटवा के और फिर मतलब दोबारा चले जाऊंगा। और इनके अंदर रूल क्या था मैं आपको बताता हूँ। जब ये जैसे सिंपल पहली बार मेडिकल करते हैं ना, तब तो ये नॉर्मल पढ़वाते हैं, जैसे मतलब आप ही गए वहां पर और नॉर्मल जैसे इस आंख के ऊपर कुछ रख देंगे और अक्षर पढ़ के भाई ABCD आगे क्या लिख रखा है, फिर इस आंख के ऊपर रख देंगे ABCD, मतलब मशीन वगैरह में चेक नहीं करते, डायरेक्ट अगर आपने अक्षर पढ़ दिए तो ठीक है भाई आपकी आंखें पास है, आपको चल तो बनाते हैं भाई, हाँ भाई तेरी आंखें ठीक है तू चल यहाँ से। ठीक है, अगर आपका री मेडिकल आया तो ये मशीनों के अंदर आंखों को चेक करेंगे, और मशीनों के अंदर से आप लेजर करवा लो, लेजर के बाद भी पता लगता है कि भाई हाँ इसने लेजर करवा रखी है। ठीक है, और लेजर अलाउड है लेकिन उनको पता नहीं लगना चाहिए आपने लेजर करवा रखी है। ठीक है, अगर वो मशीनों में चेक करेंगे तो उनको पता लग जाता है आपने लेजर करवा रखी है। तो मेरा कहने का मकसद यही है आप लोगों को कि आप लोगों को अगर किसी के चश्मा चढ़ा हुआ है और किसी को अगर आरपीएफ कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब करनी है तो अभी से अपनी लेजर मरवा लेना भाई। ठीक है, टाइम सर, क्योंकि बाद में री मेडिकल या और चीज होंगी उसके अंदर भाई फंस जाओगे भाई। मेरा दोस्त वो इसी वजह से रहा था, उस जिस दिन मेडिकल हो मेडिकल में निकाल लिया गया हो, सिर्फ आंख की दिक्कत थी, बाकी पूरी बॉडी परफेक्ट थी, उसने उसी दिन शाम को लेजर करवा ली। ठीक है, दोबारा मेडिकल होया, ठीक है, मेडिकल के अंदर वो पता लग गया भाई लेजर करवा रखी है, वो फिर आउट कर दिया। आई समझ में? तो ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर लेजर वगैरह चश्मा चढ़ गया तो अभी से करवा लेना, री मेडिकल का मौका ही मत देना। पहली बारी में जाके पड़ जाए तो उनको कुछ नहीं पता लगा भाई लेजर करवा रखी है नहीं करवा रखी। ठीक है, तो मोत्सु त्योहार, चीजें क्लियर हुई मोत्सु त्योहार वाला? वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड भाई। ठीक है, अगला हमारा कौन सा? अगला हमारा सैक्रेनी उत्सव भाई। कौन सा भाई? सैक्रेनी। सैक्रेनी उत्सव भी कहां का होता है भाई? सैक्रेनी उत्सव ये भी हमारा भाई मेनली नागालैंड राज्य से बिलोंग करता है। और ये कौन सी जनजाति के द्वारा भाई? ये मेनली अंगामी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी जनजाति भाई? अंगामी जनजाति। अंगामी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा? सैक्रेनी उत्सव। देखो इसको कैसे देखो, देखो जब भी आपने देखा भाई नाग किसी को डसता है तो उसकी मौत तो होती है और उसके मुख से झाग निकलते हैं। ठीक है, सैक्रेनी से क्या मतलब? सेक्रेट करना। आपने नहीं देखा भाई ये वाला एंजाइम इस चीज को सेक्रेट करता है, लीवर के अंदर से बाइल जूस सेक्रेट होता है, सेक्रेट होना मतलब निकालना। ठीक है, और जब भी क्या है सांप किसी को डसता है तो क्या उसके अंदर से क्या उसकी मौत तो होती है और मौत के बाद क्या उसके मुंह से झाग सेक्रेट होते हैं, सैक्रेनी से झाग सेक्रेट होते हैं ऐसे। ठीक है, और किस जनजाति द्वारा? अंगामी जनजाति के द्वारा। अंगामी से हो गया अंजाम, वो अपने अंजाम तक पहुंच गया, नाक को छेड़ने लग रहा था, अपने अंजाम तक पहुंच गया, मुंह के अंदर से झाग आ गए, यानी उसका खेल खत्म हो चुका है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड भाई। आगे देखो भाई अगला कौन सा है? चौथा हमारे पास मीमकूट भाई। कौन सा भाई? मीमकूट उत्सव भाई। मीमकूट।
मीमकुट उत्सव ये भी किसके द्वारा सेलिब्रेट किया था? मीमकुट उत्सव ये भी भाई नागालैंड के अंदर हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर भी एक जनजाति मीमकुट से क्या गया? कुकी जनजाति। मीमकुट से क्या बन गया? कुकी। मेनली किसके द्वारा भाई? कुकी जनजाति के द्वारा ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सा? मीमकुट उत्सव है भाई। इसको कैसे रखो भाई? मीमकुट उत्सव भाई, मीमकुट भाई मेरे को भी कूट दिया। नागालैंड में नागों की लैंड के ऊपर तो क्या है, चाहे कोई कितनी बड़ी तोप हो, जैसे मान लो कोई राजा है, वो भी अगर नागों की लैंड में जाए, नाग को थोड़ी ना पता भाई ये राजा या आम आदमी है, वो तो उसको भी डसेगा। यानी क्या भाई नागों की लैंड के ऊपर तो क्या भाई मीम से बन गया मैं भाई, मेरे को भी क्या कूट दिया नागों ने, डस डस के मुंह में से झाग निकलवा दिए थे। ठीक है, यानी कुकी जनजाति के द्वारा मीमकुट आपका फेस्टिवल है भाई। चीजें समझ में आई? अगला हमारा तसो, 5वें नंबर पे हमारा, 5वें नंबर पर हमारा जो फेस्टिवल, उस फेस्टिवल का नाम क्या है हमारा? तसोकुम। ठीक है, क्या हुआ? यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी RO रिक्रूटमेंट 2023 रीओपन फॉर 411 पोस्ट 19 मार्च। ओके सर जी, मैं सिलेक्शन लेके आपके पास जरूर मिलने आऊँगा। जरूर आइए मेरे भाई। ठीक है भाई, गिफ्ट हो मेरा चश्मा गिफ्ट कर दियो। इसी से मैं बहुत बनवा रहा हूँ भाई। ठीक, कोई सा ले लिए, जो सा पसंद है वो वाला ले लिए भाई। ठीक है, कौन सा अगला हमारा? अगला हमारा तसोकुम समई। कौन सा? तसोकुम समई। ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा नागालैंड से बिलोंग करता है। इसको कैसे भाई? तसोकुम समई भाई, उसका क्या है? समय आ गया था। समई से क्या बन गया? समय भाई, उसका क्या है? समय आ चुका था भाई। वो नागों की लैंड के ऊपर गया, अपने आप को राजा समझता था। ठीक है, और उसको क्या है भाई? मीमकुट, उसको भी कूट दिया, यानी उसका समय आ चुका था, उसकी भी क्या है? डेथ हो गई थी। यानी तसोकुम समय ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? नागालैंड राज्य से बिलोंग करता है भाई। अगला हमारा कौन सा? मोंग मोंग त्योहार। ये आपको ऊपर क्वेश्चन के अंदर भी दिखेगा, मोंग मोंग त्योहार। मोंग मोंग त्योहार भी हमारा कहां का है? ये भी हमारा नागालैंड से बिलोंग करता है। इसको कैसे? मोंग मोंग भाई, नाग जब डस लेता है, आपकी मौत हो चुकी, मौत छू हो गया, आपके मुंह से झाग सेक्रेट हो चुकी, तो आप लोग कैसे करोगे? मांग मांग मांग। नागालैंड के अंदर हमारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई। वेरी गुड भाई। ठीक है, अगला हमारे पास 7वें नंबर पर कौन सा? यामसे फेस्टिवल भाई। कौन सा भाई? हमारा यामसे फेस्टिवल। यामसे फेस्टिवल भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया था? यामसे फेस्टिवल ये भी हमारा नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया था। इसको कैसे रखो? देखो, यामसे से बन गया यम, यामसे से क्या बन गया? यम। ठीक है, यम के दर्शन कौन करवाएगी? नागों की लैंड, वो आपको यम के दर्शन करवा दे भाई। नागालैंड है, नागों की लैंड है, नाग आपको डसेगा तो सीधी सी बात आपको यम के दर्शन हो जाएंगे, यमराज के दर्शन। यानी यामसे फेस्टिवल ये भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और जनजाति पूछ ले, वैसे आज तक जनजाति पूछी नहीं, फिर भी लिख लो, क्या बता के पूछ ले। पोखरी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया था। कौन सी जनजाति? पोखरी जनजाति के द्वारा कौन सा भाई? हमारा यामसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम लोग करेंगे हमारा लास्ट फेस्टिवल है, जो कि हमारा नागालैंड राज्य से बिलोंग करता है भाई। उसका नाम है भाई हमारा, क्या हो गया सर? आज कल तो कोई और दास्ता है, आजकल तो कोई और दास्ता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई, आपकी ट्रिक से मेरा सिलेक्शन हो गया। कहाँ पर हो गया भाई सिलेक्शन? कहां पर हो गया तो बताओ। देखो भाई, लास्ट हमारा कौन सा था? आओलांग मोन्यू भाई, आओलांग मोन्यू भाई। आओ भाई, नागालैंड आओ, देखो क्या समझो, आओ से मैं नागालैंड आओ, नागों की लैंड पे आओ, लेकिन क्या है? एक सीमा को लांग के मत आना भाई। आओ लांग भाई, आओ नागालैंड, लेकिन एक जो लिमिट है, अपनी लिमिट को लांग के मत आना। लांग का मतलब उस लिमिट को है, उसको पार करके मत आना भाई। अगर उस लिमिट को, उस सीमा को अगर लांग के आओगे, डस के मौत देगे, मुंह में से झाग फेंकते फिरोगे। ठीक है, एक बाइट मारेगा ना सांप, मुंह में से झाग फेंकता फिरेगा। आगे समझ में? ठीक, तो इन याओ लांग, आओ लांग मतलब नागालैंड आओ, लेकिन क्या अपनी सीमा को मत लांगना भाई, वरना मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, और कौन सी जनजाति के द्वारा? कोन्याक जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, कोन्याक जनजाति भाई। ठीक है, ये आपके हो गए नागालैंड के सारे फेस्टिवल भाई कंप्लीट। ठीक है भाई, आज मैंने 4 अलग अलग राज्यों के फेस्टिवल करे भाई। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, आपको मजा भी हो गया। अब इनसे रिलेटेड करेंगे हम लोग एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं भाई। ठीक है, सारे याद हो गए, करे एमसीक्यू। देखो भाई,
सभी को आंसर देना, सभी साथियों को। मोंग मोंग त्योहार है किस भारतीय राज्य का एक फसल त्योहार है? बताओ मोंग मोंग। भाई सांप काट लेगा, सांप काटने वाला लोग कहते हैं मोंग, मुंह में साग फेंको, मोंग मोंग मोंग, ठीक है। यानी किसके अंदर भाई? नागालैंड, नागो की लैंड के ऊपर आप ऐसे करते हैं। एसएससी के अंदर आया 15 अक्टूबर 2019 के अंदर। एक पीछे भी आया था नेक्स्ट सवाल, एक पर्सन आया था, मैंने छुटवा दिया था। ये रहा नागालैंड के कोन्याक जनजाति, अभी नहीं करो, कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है। अभी लास्ट वाला करवाया था कोन्याक जनजाति के द्वारा। कोन्याक जनजाति के द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड के अंदर? एक ही तो है, आओ लांग मोन्यू। भाई आओ नागालैंड, लेकिन अपनी सीमा को मत लांगना भाई, ठीक। कोन्याक, कोन्या लांगू, ऐसे लोग कोन्याक समझ गया भाई, कोन्या लांगू तेरी सीमा ना टेंशन ले भाई। हरियाणवी के अंदर बोलो भाई, कोन्या लांगू तेरी सीमा ना, ठीक है। याओ लांग मोन्यू भाई, ठीक है। हरियाणवी गाने सुनते हो क्या तुम भाई? जैसे जो हरियाणा के बंदे हो तो सुनते ही मिलेंगे। अब अपनी क्लास के अंदर हरियाणा से बाहर के बंदे भी जुड़ रहे होंगे भाई। सुनते हो क्या हरियाणवी गाने? जितने भी ये बैठे से मेरा गला गाड़ी में, कोई संत महात्मा को नहीं, ये चंबल के डाकू से। सुनोगे तो हम ये हरियाणवी गाने सुना करो। नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव बनाती है? भाई मिमकुट उत्सव है भाई, वो कौन सी जनजाति मनाती है नागालैंड के अंदर? ये बताओ भाई, मिमकुट भाई। अब आप ये बताओ, आपसे कितनी बड़ी तोप हो, ठीक है, अगर नागो की लैंड के ऊपर जाओगे तो क्या है, वो आपको, यानी उन्होंने भाई मेरे को भी कूट दिया, उनको थोड़ी ना पता आप राजा हो। तो मिमकुट भाई, ये कुट से क्या बनेगा? कुक। कुट से क्या बनेगा था? कुकी, यानी कुकी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया था एसएससी स्टेनो के अंदर 17 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। सारे फेस्टिवल प्रायोरिटी ऑर्डर में करवाया करो भाई। प्रायोरिटी ऑर्डर में ही करवाता हूं ललित दलाल, मैं सारे ही करवा देता हूं भाई। कभी कभी कौन सा का? कभी कभी। थैंक यू भाई, थैंक यू। करवा दो भाई ललित दलाल आगे से। यूट्यूब प्रीमियम ऐसे करने लग रहा है कभी कभी। एलडीसी के लिए, हाँ भाई एलडीसी आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो यार, जहां पर भी जिक के आएगी हर जगह काम आएगी क्लास आपकी। आगे चलो भाई, नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार सेलिब्रेट? आंसर दो। सीपीओ के अंदर है, एसएससी सीपीओ 10 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई, अंगामी जनजाति के द्वारा, अंगामी से बन गया अंजाम। आप अपने अंजाम के ऊपर कब पहुंचोगे? जब आपकी मौत हो जाए और आप मुंह में से जाग फेंक, यानी कि क्या है? सैकरेनी फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर 1 है सैकरेनी उत्सव, आपका किसके द्वारा? नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यह त्योहार नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में जनजातियों के बीच अंतर क्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। त्योहार को पहचाने, कौन सा त्योहार था जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? हॉर्नबिल उत्सव था भाई, जो कि आपका कब है? साल 2000 के अंदर शुरुआत हुई थी। एसएससी सीजीएल के अंदर आया 18 जुलाई 2023 के अंदर भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है? मोत्सू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार? मोत्सू एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी आया 2024 के अंदर। मोत्सू, मौत कब होगी? जब नागो की लैंड के ऊपर जाओगे, नाग आपको डसलेगा तो आपकी मौत हो जाएगी। नागालैंड। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा? अगला है तसोकुम समई। भाई आपका समय आ चुका था, तभी तो नागो की लैंड के ऊपर गए। का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों द्वारा एक समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है? सीपीओ के अंदर आया है 12 मार्च 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। कौन सा भाई? तसोकुम समय। भाई तुम्हारा समय आ चुका है, इसलिए तो तुम आए हो नागो की लैंड पे। अब तुम्हारी डेथ पक्की है, यानी नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है? हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन कौन सी जनजाति करती है? एसएससी जीडी के अंदर है 20 फरवरी 2024 के अंदर, अभी पिछले साल ही आया 2024 के अंदर। कौन सी? नागा जनजाति के द्वारा क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलो भाई, अगला कौन सा? लास्ट पर्सन है याम से नाम। याम यानी कि यम से, आपको यम के नामों के दर्शन करवा देगा। कौन सा करवाता? आदिवासी त्योहार किससे? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर है 27 नवंबर 2020 के अंदर। यम के नामों के आपके दर्शन कौन करवाता है? आपका नागालैंड वाला जो है वो क्या आपको यम के दर्शन करवा सकता है भाई। ठीक है, तो भाई ये आपके फेस्टिवल थे। 4 अलग अलग राज्यों के हमने और फेस्टिवल पढ़े हैं, कल भी 4 के पढ़े थे। टोटल 8 राज्यों के हम लोग फेस्टिवल कर चुके हैं भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से देखो भाई, टाइम भले ही लग जाए, मेरा मकसद ये है चाहे आपकी क्लास एक टॉपिक से 5 क्लास लग जाएं, लेकिन चीजें आपकी कंप्लीट और पक्की होनी चाहिए। मतलब आप अब जैसे एक बार अब स्टैटिक जीके कर दोगे ना, तो ये होना चाहिए कि हाँ भाई अब आपको कभी भी जीवन में दोबारा स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ओ माय गॉड, चिड़िया के ऊपर चिड़िया चढ़ गई, सॉरी चिड़िया के ऊपर चिड़ा चढ़ गया, कैमरा मोड़ू गया उस तरफ, लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगी भाई। इधर ये ग्रिल लगी हुई भाई, इन ग्रिलों के ऊपर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट्स दिस? ओहो 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 ओहो, कैसे दिखाऊं आप लोगों को? रिकॉर्ड कर लूँ क्या? रिकॉर्ड कर लेता हूँ भाई, ऐसे गलत होता है यार किसी की प्राइवेसी में दखल करना। लेकिन यार ये तो प्राइवेसी को फॉलो ही नहीं करने लग रहे, ये तो पब्लिकली लगे हुए यार। देखता हूँ रिकॉर्ड होगा क्या। ये हटना एक बार, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना भाई।
मैं रिकॉर्ड मार लूँ। ये तो यार बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। चढ़ जा भाई, भाई क्या हो गया, चिड़िया के ऊपर चिड़ा भाई, भाई प्लीज़ यार, उड़ गया भाई है, सारा मूड ख़राब कर दिया। चलो भाई कोई बात नहीं, खेल रहे थे तो बेचारे प्राकृतिक प्राणी हैं भाई। ठीक है, तो भाई ये आपके प्रश्न थे, इन प्रश्नों की पीडीएफ और क्लास के आपको हैंड रिटन नोट्स भाई अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा भाई। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच लेना वो ले सकते हो, रेलवे ग्रुप